Hello friends, good morning and I welcome you all in my channel HS Preparation with Pradeep। और फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ द प्रेसिडेंट पार्ट 3 जो इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है फ्रेंड्स। और देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस विच आर बीइंग ऑलवेज आस्क्ड इन दिस फ्रॉम दिस एग्जाम फ्रॉम दिस section in any of the exams conducted by even UPSC level or even state PCS level और स्पेशली जो आपका HS लेवल जिसकी मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ या अलाइड सर्विसेज की जो हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज है या जो दूसरी सर्विसेज हैं उनके लिए जो मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ उसके लिए जो चैप्टर है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ़ यू। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने जो नोट्स बना लें एंड दे विल वर्क फॉर दी ऑल दी एग्ज़ाम्स विच आर बीइंग कंडक्टेड फॉर योर फ्यूचर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले ऑलरेडी जो है मैं प्रेसिडेंट के जो भारतीय राष्ट्रपति हैं उनके जो है दो जो चैप्टर्स हैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। नाउ लेट अस कम टू द पार्ट थर्ड एंड दिस इज़ द लास्ट वन। एंड फ्रेंड्स बिफोर आई स्टार्ट मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको दूसरे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, अगर आप लोग कोई HS मेंस की अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं फ्रेंड्स और यू वांटेड टू सेंड योर रिटन आंसर्स फॉर एवेल्यूएशन और समथिंग, जैसे आपको लगता है कि किस तरह जो आंसर अटैम्प्ट करने चाहिए, तो यू कैन ऑल्सो एसोसिएट विद मी। माई नंबर इज़ 7799589384। ओके, इसके अलावा फ्रेंड्स आप जो है अगर आप नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं या HP अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या आप HS का जो 2022 में जो HS के लिए अपियर होना चाहते हैं वो जो है मेरे साथ जो लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। एंड इसके अलावा जो आप मेरे साथ फेसबुक में HS प्रिपरेशन विद प्रदीप में भी जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन कॉल डायरेक्टली टू मी एंड वी कैन हैव अ डिस्कशंस ऑन दी लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड हाउ टू प्रिपेयर द थिंग्स एंड हाउ टू गेट इट क्वालिफाइड। ओके, तो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स। दैट इज़ प्रेसिडेंट पार्ट 3। अभी जो फ्रेंड्स इसमें हमने जो ऑलरेडी जो दो चैप्टर थे फ्रेंड्स उसमें जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड वट एवर इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम्स वो सब हम कर चुके हैं। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा था फ्रेंड्स लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव पावर, जो प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स और जो मिलिट्री पावर्स और एमरजेंसी पावर्स। ठीक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था फ्रेंड्स। नाउ वी विल कम टू द लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, और उसके बाद जो बीटो पावर्स जो होती हैं और उसके बाद जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स एंड पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। फ्रेंड्स इससे जो है बहुत से क्वेश्चन जो है आपको जो है एक नंबर का जो क्वेश्चन स्पेशली जो ऑब्जेक्टिव है देर आर लॉट ऑफ चांसेस ऑफ कमिंग फ्रॉम दिस सेक्शन बिकॉज प्रेसिडेंट इज़ अ वेरी पेट टॉपिक ऑफ योर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसलिए प्लीज़ इसको आप जो है अच्छी तरह से इसके नोट्स बना लें फ्रेंड्स। एंड जो मेरे साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड्स एसोसिएटेड हैं उनसे तो मैं फ्रेंड्स नोट्स अपने जो जिस तरह नोट्स मेकिंग करते हैं आई टेक दी फीडबैक फ्रॉम देम। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो तो आप भी अपने जो जिस तरह आप नोट्स बनाते हैं यू कैन सेंड इट टू मी सो दैट इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी और समथिंग लाइक दैट जो इम्प्रूवमेंट विच कैन बी डन सो आई कैन सजेस्ट इट। ओके फ्रेंड्स, तो लेट अस स्टार्ट विद लेजिस्लेटिव पावर्स फ्रेंड्स। लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं फ्रेंड्स जो कि आपके लेजिस्लेशन से रिलेटेड रहती हैं। मतलब क्या होता है, जैसे आपका कोई कानून बनाते हैं, ठीक है, लॉ बनाते हैं, तो लॉ मेकिंग पावर इट इज़ गिवन टू द पार्लियामेंट। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट जो फ्रेंड्स पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, वो इंटीग्रल पार्ट है एंड ही एंजॉय द लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, वो जो है जब तक जो कोई भी लॉ जो है लॉ नहीं बनता जब तक कि उस पर प्रेसिडेंट की असेंट नहीं होती। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है एक जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, तो उसका क्या है, उनका क्या पावर्स हैं। और उसके अलावा जो ही कैन समन और प्रोग्राम जे पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा तो डिसॉल्व होती नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, बट वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद ही कैन वो क्या उसका सेशन जो बुला सकते हैं फ्रेंड्स और सेशन को जैसे जो उसका सेशन है वो जो है प्रोरोग्यू कर सकते हैं। ठीक है, प्रोरोग्यू मतलब जस्ट जो इसका एंड ऑफ दैट सेशन। ओके, ही कैन ऑल्सो समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो
ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट है उसको कौन जो है बुलाता है, तो दैट इज कॉल्ड बाई, दैट इज समन्ड बाई द प्रेसिडेंट फ्रेंड्स। ये जो 1 नंबर का आपको क्वेश्चन बहुत बार आता है फ्रेंड्स है, हु इज ऑथराइज्ड टू समन द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, तो इट इज द प्रेसिडेंट फ्रेंड्स। आपको पूछा जाता है स्पीकर और द प्राइम मिनिस्टर और द पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर, तो आपको पता होना चाहिए इट इज द प्रेसिडेंट फ्रेंड, विच इज प्रेसिडेंट ओवर बाई द स्पीकर और स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और जो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट होती है फ्रेंड्स, दैट इज ऑलवेज प्रेसिडेड ओवर बाई द ज्वाइंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, ही डज नॉट प्रेसाइड ओवर इट फ्रेंड्स। उसके बाद क्या फ्रेंड्स, ही कैन एड्रेस टू द पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट फ्रेंड्स जब स्टार्ट होती है तो आपको जो है ही कैन एड्रेस दी पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट कब स्टार्ट होती है फ्रेंड्स, जैसे पार्लियामेंट का जैसे कोई भी फर्स्ट जब जैसे ही आपकी नई पार्लियामेंट फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद जो है हर साल जो है जैसे ही आपका फर्स्ट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट स्टार्ट होती है, उसमें जो है प्रेसिडेंट साहब जो है अपना एड्रेस जो पार्लियामेंट को करते हैं, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू प्रेसाइड ओवर इट्स हाउसेस इन केस ऑफ वैकेंसी, ठीक है। जो इन केस ऑफ फ्रेंड्स, अगर आप देखते हो सम टाइम क्या था लोकसभा एंड राज्यसभा में, इफ देयर इज नो वन, द प्रेसिडेंट की जो जैसे लोकसभा में अगर स्पीकर नहीं है और डिप्टी स्पीकर इज नॉट अवेलेबल, तो जो है हु विल प्रेसाइड ओवर दी दैट हाउस, इट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाई दी, इट इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट। उसी तरह इन राज्यसभा इट इज चेयरमैन वाइस चेयरमैन, इफ देयर वैकेंसीज आर वैकेंट देन हु विल प्रेसाइड ओवर दैट विल बी डिसाइडेड बाई द प्रेसिडेंट फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, देयर आर सम नॉमिनेशंस टू द लोअर हाउस एंड अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो लोकसभा और राज्यसभा में नॉमिनेशंस होते हैं, स्पेशली जो 12 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, तो पीपल फ्रॉम द एमिनेंट पीपल फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स, उसमें जो नॉमिनेशन करते हैं दैट इज डन बाय द प्रेसिडेंट फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, जो मेंबर ऑफ द हाउसेज हैं उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है, इट इज ऑल्सो डन बाय द प्रेसिडेंट, ओके फ्रेंड्स। नाउ द प्रायर रिकमेंडेशन इन केस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टेन बिल्स। जो लोकसभा से रिलेटेड फ्रेंड्स जो कुछ बिल्स होते हैं, उनकी जो प्रायर रिकमेंडेशंस होती हैं फ्रेंड्स, वो सब भी जो है प्रेसिडेंट साहब से ली जाती है। उसके बाद असेंट्स ऑन द बिल फ्रेंड्स, जो बिल अगर पास हो जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से, तो उसकी जो असेंट है फ्रेंड्स, दैट इज डन बाय फाइनल असेंट इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट। उसके बाद फ्रेंड्स कि कुछ जो बिल्स होते हैं, जो कुछ स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं, जो विधानमंडल होते हैं राज्यों के, उनके जो बिल होते हैं, अगर गवर्नर जो है उनको जो बिल रिजर्व रखता है प्रेसिडेंट के लिए, तो दैट बिल इज ऑल्सो प्रेसिडेंट के उसको असेंट देता है फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या, जो फ्रेंड उसके बाद क्या प्रेसिडेंट की, दैट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स, ओके। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स जो फ्रेंड्स, बिफोर आई गो टू ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स फ्रेंड, इसमें जो एक जो रिजर्वेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो बिल्स हैं फ्रेंड, जैसे किसी भी राज्य विधानमंडल के जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के कोई भी बिल अगर गवर्नर साहब ने रिजर्व रखे प्रेसिडेंट के लिए असेंट के लिए, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि देखो, अगर कोई भी बिल है जैसे, तो उसको क्या प्रेसिडेंट अगर अपनी असेंट दे या नहीं दे, इट इज़ टोटली अप टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। लोकसभा में ऐसा है कि जैसे सेंटर में ऐसा है कि पार्लियामेंट अगर जैसे प्रेसिडेंट साहब हैं, अगर वो जो है बिल को जो रिटर्न कर देते हैं पार्लियामेंट के पास उसके कंसिडरेशन के लिए, फिर पार्लियामेंट जो उसको विदाउट एनी सजेशन और अल्टरेशन और मॉडिफिकेशन और वैसे ही अगर बिल को दे देती प्रेसिडेंट को भेज देती है, तो प्रेसिडेंट हैज़ टू साइन इट। बट अगर स्टेट लेजिस्लेचर के जितने भी जो बिल होते हैं फ्रेंड्स, अगर उसमें अगर जो है गवर्नर जो वापस भेजता है स्टेट लेजिस्लेचर में, एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसको मॉडिफिकेशन करके या कुछ अल्टरेशन करके जो फिर से प्रेसिडेंट गवर्नर के थ्रू प्रेसिडेंट को भेजती है, तो इट इज़ नॉट बाउंड, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू साइन दैट और असेंट ऑन दैट बिल, मतलब इट इज़ टोटली डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके। नाउ द उसके अलावा क्या फ्रेंड्स, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स होती हैं, कि ऑर्डिनेंसेस होते हैं जो फ्रेंड्स, इन केस ना जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मान लो रिसेस होता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा अगर सेशन में नहीं होती है, अदरवाइज या उनमें से दोनों में से कोई एक हाउस सेशन में होता है और दूसरा हाउस नहीं होता है, देन जो है प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर टू मेक दी ऑर्डिनेंसेस एंड दोज ऑर्डिनेंसेस हैज सेम पावर एज दी लेजिस्लेशन क्रिएटेड बाय दी लोकसभा और राज्यसभा। बट यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, दैट इज उसका जो नेचर होता है सेम होता है लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा, बट
क्या होता है कि उसका जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन ऑफ दैट ऑर्डिनेंस विल बी टेम्प्रेरी, मतलब टेम्प्रेरी पीरियड के लिए होता है। जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट। ओके, उसके बाद क्या फ्रेंड्स, जितनी जो रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट्स को ले डाउन करने के लिए जो है लाइक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट्स होती हैं फ्रेंड्स, और उसके बाद जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिपोर्ट होता है, एनुअल रिपोर्ट होता है, दैट हैज़ टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। ओके फ्रेंड्स, रेगुलेशन रिगार्डिंग गुड गवर्नेंस ऑफ द जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है, उसको लक्षद्वीप है, ये जहाँ पे भी इनकी जो गुड गवर्नेंस है फ्रेंड्स, यहाँ के लिए जो है ही कैन ऑल्सो मेक लॉज एंड रूल्स फॉर दैट फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज ऑल अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रेंड्स। नाउ कम्स द बीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। जो बीटो पावर्स क्या होती है फ्रेंड्स, बीटो का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है फॉरबिड, मतलब क्या है कि ये काम नहीं करना है। ओके, तो दीज पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर इन रिलेशन विद द अल्टरनेटिव द प्रेसिडेंट हैज़ गिविंग असेंट टू द बिल। ये क्या फ्रेंड्स, ये पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट की है, ये जो लेजिस्लेशन से रिगार्डिंग जितनी पावर्स हैं, लाइक कोई लेजिस्लेट करता है, लाइक कोई लॉ बनाता है, उसको उस लॉ से रिगार्डिंग जो है पावर्स है। क्योंकि क्या है फ्रेंड्स, जो प्रेसिडेंट है दैट इज़ ऑल्सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो भी लॉ जो पार्लियामेंट पास करती है इट हैज़ टू बी असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन जो प्रेसिडेंट जो है उसको जो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करता है फ्रेंड्स, लाइक इफ ही इज़ नॉट गिविंग द असेंट टू द दैट लेजिस्लेशन, तो क्या होता है फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड द बीटो पावर। मतलब क्या, ही इज़ नॉट गिविंग असेंट नहीं दे रहा है, और उसको जो किस तरह जो उसके पास क्या क्या अल्टरनेटिव है उसके रिगार्डिंग, अगर वो जैसे मान लो असेंट नहीं देना चाहता है तो उसके अल्टरनेटिव क्या है, उसको जो बीटो बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद जो बीटो पावर्स हैं, प्रेसिडेंट हैज़ द बीटो पावर्स ओवर द बिल पास बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, जो पार्लियामेंट के जितने भी जो बिल्स हैं जो पास होते हैं फ्रेंड्स, बिल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो लॉ जो इनेक्ट होता है फ्रेंड्स, उससे पहले जो लॉ जो रॉ फॉर्म है दैट इज कॉल्ड बिल। ओके, तो बिल जो है फ्रेंड्स, जो बिल की जो बीटो पावर है दैट इज विद द प्रेसिडेंट। ओके, ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट, उसका क्या जो बीटो पावर है फ्रेंड्स, जो प्रेसिडेंट साहब को बीटो पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, टू प्रिवेंट लेजिस्लेशन विच में भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कुछ ऐसा लेजिस्लेशन हो सकता है कि कुछ ऐसा लॉ जो है पार्लियामेंट के द्वारा बनाया होता है दैट मे नॉट बी इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल है। अगर कोई ऐसा कोई लॉ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल को वायलेट करता है तो उसको जो है प्रेसिडेंट कैन बीटो इट। और दूसरा क्या है कि कुछ ऐसा होता है कि जल्दी में पार्लियामेंट में अगर लॉ बन गया दैट इज इन केस ऑफ बिल पास बाय पार्लियामेंट इन हेस्ट। ठीक है, और अगर जल्दी में कोई अगर लॉ बन गया है, अगर कोई जैसे आपने देखो कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है पार्लियामेंट में कि दैट बिकॉज ऑफ डिफरेंट इशू पार्लियामेंट को जो स्टॉल किया जाता है, प्रोसीडिंग जो स्टॉल की जाती है। ठीक है, प्रोसीडिंग आर दैट कई बार उसमें डिस्कशन जो है दैट इज़ नॉट पूरी डिस्कशन हो नहीं पाती है बिकॉज ऑफ ऑल थिंग्स। जो उसके लिए जो फ्रेंड्स जो उससे बचने के लिए क्या क्या है कि प्रेसिडेंट हैज़ गिवन द बीटो पावर। ओके, सो दैट कोई हिस्ट्री में अगर जल्दबाजी में कोई लेजिस्लेशन जो है पास ना हो गया हो, ठीक है, तो उसको भी आराम से जो है प्रेसिडेंट कैन लुक इनटू दैट मैटर। ओके फ्रेंड, उसके बाद क्या है जो प्रेसिडेंट जो पावर्स हैं फ्रेंड, जो बीटो पावर्स हैं वो कौन कौन सी पावर है जो आज के प्रेसिडेंट एंजॉय करता है, दैट इज एब्सोल्यूट बीटो फ्रेंड्स। एब्सोल्यूट बीटो क्या होता है फ्रेंड, विद होल्डिंग द असेंट टू बिल्स। कोई भी बिल आता है उसके जो असेंट है उसको होल्ड कर दिया, मतलब असेंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द बीटो, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट बीटो। मतलब इट रेफर्स टू द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट टू विदहोल्ड इट्स असेंट टू अ बिल पास बाय पार्लियामेंट। द बिल देन एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट। और जो क्या उससे क्या है, अगर प्रेसिडेंट जो विदहोल्ड कर देता है तो फ्रेंड्स तो बिल जो है फिर पास नहीं होता और वो क्या करता है और वो जो एक्ट नहीं बन सकता है। ठीक है, दिस बीटो इज एक्सरसाइज्ड इन द फॉलोइंग टू केसेस। ये जो एब्सोल्यूट बीटो है ये किन केसेस में जनरली क्या दो केसेस में इसको एक्सरसाइज करता है प्रेसिडेंट। एक तो कब करता है, व्हेन
विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट मेंबर्स बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल होते हैं फ्रेंड्स, एक्सेप्ट प्राइवेट मेंबर्स होते हैं जो कि एक्सेप्ट द कैबिनेट्स जो मिनिस्टर के अलावा, जो सरकार के अलावा जो भी मेंबर जो बिल्स को प्रेजेंट करता है, दैट इज प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर्स के बिल को अगर मान लो लोकसभा में पास हो जाता है, तो दैट इज नॉट काउंटेड एज अ द बिल ऑफ द लॉ ऑफ द गवर्नमेंट। तो उसको क्या है, प्रेसिडेंट कैन विद होल्ड दैट और प्रेसिडेंट कैन वीटो दैट बिल, ओके, दैट्स कॉल्ड प्राइवेट मेंबर बिल। उसको विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट बिल विद व्हेन दी कैबिनेट रिजाइन। और कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने कोई बिल भेजा है प्रेसिडेंट के पास, बट इन बिटवीन क्या है, उसके बीच में क्या हुआ, जो कैबिनेट है वो रिजाइन कर देती है। तो ऐसे में जो प्रेसिडेंट उसको एब्सोल्यूट वीटो दे देता है, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो क्या होता है फ्रेंड्स कि प्रेसिडेंट के पास बिल भेजा एंड प्रेसिडेंट फेल्ट दैट इट नीड सम अल्टरेशन और सम अरेंजमेंट और सम मॉडिफिकेशन, देन इट सेंड बैक टू द पार्लियामेंट। अगर वो पार्लियामेंट फिर से इसको पास कर देती है, देन फ्रेंड्स इसको बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो। इसके क्या होता है कि जो अगर फिर से जैसे मान लो लेजिस्लेचर ने पास करके फिर से वो बिल भेज दिया, और तब जो प्रेसिडेंट को ही हैज़ टू पास दैट बिल, ठीक है। मतलब पहले क्या था, उसकी ओवर राइटिंग बिटो का इस्तेमाल किया। दैट बिल कम्स टू प्रेसिडेंट फॉर द असेंट एंड प्रेसिडेंट फेल्ट दैट it has to be returned back, that this bill has that so and so problem, and it has to be given back to the parliament for its consideration, and then again the parliament pass it with any amendment or any suggestion or without any modification, then the president has to पास इट फ्रेंड्स, ओके। उसको पॉकेट बिटो फ्रेंड्स, पॉकेट बिटो क्या होता है फ्रेंड्स कि मतलब अपनी जेब में रख लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिल इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, तो इसके नो एक्शन ऑन बिल पास बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है। तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, दैट इज कॉल्ड पॉकेट बिटो फ्रेंड्स, ओके। अभी क्या फ्रेंड, नाउ कम द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट कौन कौन सी हैं, उसमें क्या, ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स है फ्रेंड्स, दैट इज आर्टिकल 123 में दी गई है, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोमulgate द ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होती, पार्लियामेंट इज रिसेस में होती है, मीन्स इट हैज़ टू बी जब पार्लियामेंट एंड होती है और उसके बाद जो फिर से शुरू होती है उस पीरियड को रिसेस पीरियड, ठीक है। जब रिसेस में होती है तब जो है ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट यूज करता है, ऑर्डिनेंस मतलब इट इज सेम ऑर्डिनेंस एंड सेम पावर एज लॉ, ठीक है, बट इट इज ड्यूरेशन इज टेम्पररी, ओके। तो हैव सेम इफेक्ट एज लॉ ऑफ पार्लियामेंट बट टेम्पररी। और ऑर्डिनेंस कहता है टू डील विद दी अनफोर्सिन एंड अर्जेंट मैटर्स, ठीक है। कोई ऐसे अनफोर्सिन ऐसे सर्कमस्टांसिस आ गए, अर्जेंट मैटर्स आ गए, तब जो है ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट यूज करता है, ओके फ्रेंड। लिमिटेशन टू द ऑर्डिनेंस प्रोमulgation पावर्स, कौन कौन सी लिमिटेशन है फ्रेंड, व्हेन बोथ और वन हाउस इज नॉट इन सेशन, ठीक है। जब दोनों हाउस सेशन में नहीं है या एक हाउस जो है सेशन में है, तो जो है ये जो ऑर्डिनेंस की जो यू कैन फ्रेम द ऑर्डिनेंस, ओके। ही शुड सेटिस्फाई दैट द सर्कमस्टांसिस वारंट प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस। और उनको जो इसको ये पता होना चाहिए कि जो अपने आप को इसको सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो है ये जो ऑर्डिनेंस बनाना है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाउएवर प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन इज जस्टिसेबल ऑन ग्राउंड ऑफ मैलिफाइड, ठीक है। जो प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फेक्शन है फ्रेंड्स, वो जो है अगर किसी को लगता है अगर वो मैलिफाइड है तो ही कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। इसमें फ्रेंड्स जो दो अमेंडमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट इज 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। 38 में जो प्रोविजन था फ्रेंड, 38 में था कि जो प्रेसिडेंट है उसमें ये लिखा गया था कि जो 38 में इट हैपन्स इन आर्टिकल जिसमें 38 में क्या हो गया था फ्रेंड्स कि ये बताया गया था कि जो प्रेसिडेंट है वो जो है उसकी जो डिसीजन है दैट इज नॉट जस्टिसेबल, ठीक है। लेकिन क्या होता फ्रेंड्स कि जब ये आर्टिकल जिसमें 44th जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी, इसमें ये बता दिया गया था फ्रेंड्स कि ये जो इसकी जो पावर है दैट इज
दैट इज रिव्यूएबल बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ये बताया गया था। बट दिस प्रोविजन वाज डिलीटेड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1978 में बताया गया प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन इज जस्टिसेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड। जबकि ये जो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में आया था फ्रेंड्स, मेड द प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन फाइनल एंड कंक्लूसिव एंड बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो फ्रेंड्स दिस ये जो 38th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में इसमें बता प्रोविजन रखा था कि वट एवर द डिसीजन प्रेसिडेंट इज टेकिंग दैट इज फाइनल एंड कंक्लूसिव एंड दैट इज नॉट दैट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिव्यू दैट। बट जो फाइनल क्या हुआ इन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट this was reversed and it is said that president satisfaction is justiciable on the ground of malified। मतलब अगर कहीं पे अगर लगता कि it is malified then जो it is justiciable। ओके, उसके बाद फ्रेंड नाउ अब विल स्टडी अबाउट फ्रेंड्स जो इसकी जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स हैं फ्रेंड, दे आर को एग्जिस्टेंस विद लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ड्यूरेशन। जो जिस जैसे लॉ का जो पावर्स लॉ की जो पावर होती है पार्लियामेंट के द्वारा बनाई हुई, ऑर्डिनेंस की भी सेम पावर्स होती है फ्रेंड्स एक्सेप्ट इट्स ड्यूरेशन। ठीक है, जो लॉ जो पार्लियामेंट द्वारा इनेक्ट होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है इट इज़ परमानेंट, बट ये जो ऑर्डिनेंस होता है फ्रेंड्स ये जो टेम्पररी पीरियड के लिए होता है। ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज डिस्क्रिशनरी पावर एज जो आर नॉट डिस्क्रिशनरी पावर, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर फ्रेंड दे आर नॉट डिस्क्रिशनरी। ठीक है, पावर दे आर टेकन ओनली विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, दिस हैज़ टू बी टेकन बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स जो प्रेसिडेंट की जो डिस्क्रिशनरी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर वो है प्रेसिडेंट की जो मतलब अपने आप जो है उसको उनको अपने विवेक से लेनी होती है, मतलब एड एंड एडवाइस ऑफ दी प्रेसिडेंट नहीं चाहिए। ठीक है, तो बहुत से बार जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि व्हाट आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, एक तो क्या है फ्रेंड्स दैट इज एक तो जब आपका मंत्रिमंडल जो मंत्रिमंडल है फ्रेंड्स लाइक रिजाइन करता है होम टू मेक द नेक्स्ट जो है किसको जो है किस पार्टी को जो गवर्नमेंट्स बनाने के लिए बुलाना है, वो जो डिस्क्रिशनरी पावर में आती है, जो टोटली जो प्रेसिडेंट की एड एंड एडवाइस के ऊपर डिपेंड नहीं है कैबिनेट मिनिस्टर की, दोज पावर्स आर कॉल्ड डिस्क्रिशनरी पावर्स। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड ये जो होती हैं, ठीक है, ये जो लॉ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो इसको क्या मतलब कि पीछे की डेट से जो है इसको जो अप्लाई किया जा सकता है एंड नॉट अमेंडेड द। लेकिन जो इसमें जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर्स नहीं है, मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स टू डील विद द सिचुएशन विच में अराइज व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, और वो उन सब सिचुएशंस के लिए फ्रेंड्स जो कि सिचुएशन अराइज होती है व्हेन जो पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। उसके बाद फ्रेंड्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिचुएशन नेसेसिटेड लेजिस्लेशन बाय ऑर्डिनेंस शुड आल्सो बी प्लेस्ड बिफोर द हाउस। और उसमें क्या फ्रेंड्स कि जब जो पार्लियामेंट जब सेशन स्टार्ट होगा और जिस ऑर्डिनेंस का जो when this ordinance will be placed before the parliament to pass it, तो उसमें क्या है कि किन परिस्थितियों के कारण जो है ऑर्डिनेंस बनाना पड़ा, what situation necessitated the ordinance making was has to be also laid down। ठीक है, वो जो स्टेटमेंट है वो भी पार्लियामेंट के सामने रखनी पड़ेगी कि क्या सिचुएशन थी जिसके कारण जो है ये सिचुएशन अराइज हुई कि वी नीड टू मेक ऑर्डिनेंस। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या जो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फ्रेंड्स पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर्स क्या फ्रेंड्स, ये जो पार्डनिंग पावर्स हैं अगर कोई भी जो है कोई भी पर्सन जो है किसी सज़ा उसको सज़ा हो जाती है उसको जो किसी ऑफेंस में, तो उसके रिगार्डिंग जो उसको जो समाधान दिया जा सकता है वो किसके द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जा सकता है। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स ये कौन कौन से इसमें दिया जा सकता है, कौन कौन से लॉज में दिया जाता है। एक तो फ्रेंड्स ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉज। ठीक है, अगर कोई यूनियन लॉज का कोई ऑफेंस है जिसमें कोई पर्सनल जो है कन्विक्ट हो गया है तो उसके लिए जो है ये जो पार्डनिंग पावर्स हैं। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स कोर्ट मार्शल है, जो मिलिट्री की जो पनिशमेंट होती है फ्रेंड्स मिलिट्री पनिशमेंट दैट आर कॉल्ड कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल से रिलेटेड कोई सजा है तो उसको जो है प्रेसिडेंट जो है माफ़ कर सकता है। ठीक है, और उसको अगर कोई डेथ सेंटेंस है फ्रेंड्स तो उसको भी प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके जो ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स, क्या ऑब्जेक्टिव थे इसके पार्डनिंग पावर देने के प्रेसिडेंट को, टू कीप द डोर ओपन फॉर करेक्टिंग एनी जुडिशियल एरर इन ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऐसा हो सकता है कि इन ऑपरेशन ऑफ लॉ जब व्हेन यू आर गिविंग
ऑपरेशन लॉ को देती बार जो है कुछ जो है जुडिशियल जो है कोई एरर होगी तो उसमें जो है किसी व्यक्ति को जो पनिशमेंट होगी तो उससे बचने के लिए जो है उसको ये जो प्रेसिडेंट साहब को ये पावर दी गई है। उसके बाद टू अफोर्ड रिलीफ ऑफ अ सेंटेंस विच प्रेसिडेंट कंसील्ड अनड्यूली हरास, और जैसे प्रेसिडेंट को लगता है कि जो पनिशमेंट है वो जो बहुत एक हार्श पनिशमेंट दे दी गई है, बहुत सख्त पनिशमेंट दे दी गई है, तो उसको जो है उसके लिए जो है रिलीफ देने के लिए भी पार्डनिंग पावर्स दी गई है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड जो पार्डनिंग पावर्स हैं इसको जनरली अगर आप शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इट इज़ पीसी रे। ऐसे मतलब क्या होता है, तो जिसको पार्डनिंग पावर का है पार्डन, कम्यूट, रेमिशन, रिस्पाइट एंड रिप्राइव। ठीक है, तो पार्डन, कम्यूट, रिस्पाइट, रेमिशन, रिस्पाइट एंड रिप्राइव। ओके, तो ये क्या क्या होती है। ठीक है, पार्डन में क्या होता है कि जो भी सेंटेंस होती है फ्रेंड्स दैट इज टोटली द कन्विक्ट इज टोटली एब्जॉल्व ऑफ दोस मतलब दोस सेंटेंस, मतलब उसको जो टोटली बरी किया जाता है, फ्री कर दिया जाता है। ठीक है, कम्यूटेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, जो कम्यूटेशन में क्या होता है कि जो सब्स्टिट्यूशन होता है मतलब एक पनिशमेंट की जगह जो दूसरी दी जाती है, लाइक अगर डेथ सेंटेंस है तो उसकी जगह लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई तो उसको ना कम्यूट करना है। ठीक है, उसके बाद रेमिशन करना है फ्रेंड्स। जो रेमिशन मतलब क्या होता है कि पीरियड जो है सेंटेंस का अगर मान लो जैसे 4 साल की है तो 3 साल का कर दिया तो उसको रेमिशन बोलते हैं, मतलब पीरियड कम कर देना। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स रिस्पाइट में क्या होता है फ्रेंड्स, जो लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल वन। ठीक है, जो कोई अगर कोई बहुत ज़्यादा जैसे आपका ये दिया हुआ लाइक जैसे राइग्रस इम्प्रिजमेंट को सिंपल इम्प्रिजमेंट में, ठीक है, वो दिया गया है। उसके बाद रिप्राइव में क्या गया है कि स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि जैसे डेथ की सेंटेंस दी गई है तो उसको स्टे कर दिया जाता है फॉर द टाइम बिंग टिल द टाइम जो उसकी जो पार्डन की जो पेटिशन है दैट इज लाइंग विद द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स इट इज़ क्लियर। तो पार्डन क्या है, कंप्लीटली एब्जॉल्व। ओके, उसका कम्यूटेशन क्या है, मतलब जो चेंज द फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म लाइक डेथ टू इम्प्रिजनमेंट। और उसके रेमिशन में क्या है कि पीरियड जो है कम कर देना। और रिस्पाइट में क्या है, लेस नेचर की जो जैसे लेसर सेंटेंस जो है इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल वन। ओके, और रिप्राइव क्या होता है, टिल द टाइम जो कन्विक्ट होता है वो एप्लीकेशन डालता है प्रेसिडेंट के पास वो उसको डेथ सेंटेंस के बारे में कि उसको जो है सजा माफ की जाए, तो उस पीरियड के बीच में जो उसको रिप्राइव बोलते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अभी जो है प्रेसिडेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या है फ्रेंड्स, इट इज़ टोल्ड बाय B.R. अम्बेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कि जो है प्रेसिडेंट इज जस्ट हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, बट नॉट अ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, उसके वजह रिप्रेजेंट द नेशन बट डू नॉट रूल द नेशन एंड सिंबल ऑफ नेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेंड्स प्रेसिडेंट। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो यू कैन प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जो कमेंट्स जरूर करें। आई विल बी सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।